और जो इलाहाबादी छात्र होता है उसके साथ इलाहाबाद चलता है, उसके बदन से झड़ता है और धूल में अबीर उड़ा के वो चलता है इलाहाबादी छात्र। अब हिंदी मीडियम रील पे पढ़ रहा है। देश में 1000 सिलेक्शन होता है, 950 इंग्लिश मीडियम का होता है। 950 को जो इंग्लिश मीडियम का टीचर पढ़ा रहा है उसका रील देखे हैं कभी? इन कमरों में जहां पहले पढ़ाई, फैक्ट, तथ्य घुसता था, जहां पहले मित्र घुस, वहां बाजार घुस गया है, विज्ञापन घुस गया, रील घुस गया है। वो ऐसे हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हम लुट भी गए तब भी, हम लुट भी गए तब भी तो हम में रहे आबाद, हाय रे इलाहाबाद। नमस्कार आप सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके सामने ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो अपने आप में इलाहाबाद के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों के दिल में अपने एक गाने से बस चुके हैं। बहुत लंबी जर्नी रही है यूपीएससी से लेकर के लेखक बनना, और किस तरीके से लोगों के दिलों में जाके बसना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ भी है। हमारे साथ नीलोत्पल मिडल सर हैं जो कि हमारे ठीक बगल बैठे हुए हैं। आप सामने कैमरे में सर को देख सकते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि आज के इस इंटरव्यू में एक छोटा सेशन रहेगा, बहुत लंबा सेशन नहीं रहेगा, और गागर में सागर बनने का हम लोग प्रयास करेंगे। यूपीएससी से लेखक बनने का सफ़र कहाँ तक सर आपने ये समझा कि यूपीएससी में सफलता की बहुत जो सीढ़ी होती है, आपने कई फेल्योर भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, तो उससे किस तरीके से अपने आप को आपने निखारा सर? कुछ नहीं, यूपीएससी की तैयारी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप ईंटा जोड़ रहे हैं और आंधी आया और घर गिर गया, है ना। तैयारी का मतलब है पढ़ लिख रहे हैं। तो जब पढ़ लिख रहे हैं तो उसका सदुपयोग कहीं भी हो सकता है। तो मेरे लिए भी था कि भाई परीक्षा फेल क्या है, हालांकि लोग बोलते हैं असफल, ये कोई जीवन ऐसा नहीं है कि साधारण साबुन बनाम बीम बार जैसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये असफल नहीं, जो आप पढ़े लिखे हैं उसको कहीं भी सदुपयोग कर सकते हैं। मैंने बतौर लेखक, बतौर कवि उसका सदुपयोग किया। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाइए तो उसका उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं, आप इस बात का यकीन मानिए। सर, जैसे कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और आपके जो है पारिवारिक जो आपका बैकग्राउंड है, आपके पिताजी शायद स्टेट राज्य सेवा में कार्यरत थे, तो आप जो है संगीत भी शायद करते थे। 2005 में आपने ग्रेजुएशन किया, 2008 में आप यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर की उस शहर में प्रवेश किए। क्या कारण था सर, 3 साल आपने ऐसा क्या किया जो इतना लंबा गैप हो गया? कहाँ 2008 में नहीं गए, वो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर 2-3 साल जो है, हाँ वो मतलब तैयारी ऐसे अपने मुखर्जी नगर नहीं जाके घर में ही पढ़ना। हम लोग पहले बोलते भी थे कि भाई कोचिंग लेने से पहले 1-2 साल पढ़ लो एनसीईआरटी, है ना। तो वही कर रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे, संगीत सीख रहे थे, और जो है कि उसी का अभी चल भी रहा है, वही सब काम भी आ रहा है। तो समय बेकार नहीं जाता है। पढ़े, किताबें पढ़ी, उपन्यास पढ़ा, साहित्य पढ़ा, कल्चर पढ़ा, इतिहास पढ़ा, तो ये सब काम आने वाली चीज़ें थी। और लेकिन है कि आपको जो अब समय इतना फास्ट हो चुका है कि आपको पहले से ही योजना बना के रखनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद तुरंत आप अपने जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ लग जाइए। हम लोग पता नहीं, शायद वो समय थोड़ा सा आराम का था, तो साल भर हारमोनियम बजा लिए, उसके बाद पहुंचे मुखर्जी नगर। यही बात। सर, पहलवानी भी आप करते थे, ऐसा कुछ सुनने को बीच में आया भी था बहुत सारे सोशल मीडिया से सर, पहले संगीत, फिर पहलवानी, फिर यूपीएससी और फिर लेखक बनना। नहीं, पहलवानी नहीं करते थे। हमको देख के हम पहलवान जैसा तो लगते भी नहीं है। पहलवानी नहीं करते। मेरे एक गुरुजी थे जो पहलवान थे, और वो हमको हारमोनियम सिखाने आए थे, लेकिन उनको लगा कि सुर उर नहीं है इसमें, महिषासुर है ये, तो उन्होंने फिर मुझे कहा पहलवानी सीख लो। तो कुछ दिन उन्होंने बंद कमरे में मुझे पहलवानी सिखाया, हारमोनियम रख के किनारे। तो वो फिर अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने ही मुझे पहली बार सरगम सिखाया था। तो ठीक है, अगर संगीत में भी हम लोग पहलवान ही है, क्योंकि हम लोग गा नहीं पाते हैं बहुत सुर में, तो हम लोग जब महिषासुर में गाते हैं तो ये पहलवानी ही कर रहे हैं, और मंच पर भी पहलवानी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र हितों की। जब मैं खुद छात्र था तो लड़ाई लड़ी, यूपीएससी के खिलाफ सीसेट का आंदोलन लड़ा, तो ये सब तो पहलवानी का हिस्सा है। तो जीवन अखाड़ा है और आपको एक पहलवान के तौर पर रोज़ लड़ना है।
सर मुखर्जी नगर जैसे यूपीएससी का हब माना जाता है, आईएएस का गढ़ माना जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अब जो पीसीएस में मैक्सिमम सिलेक्शन यूनिवर्सिटी से होते हैं, लेकिन आईएएस में कहीं ना कहीं अब वो सिलेक्शन का रेट गिर चुका है। तो क्या ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि जिससे कि इलाहाबाद में अब यूपीएससी का उतना क्रेज नहीं रहा, यूपीपीएससी तक सीमित रह गई है ये इलाहाबाद की धरती, और यहाँ के बच्चे सर किस तरीके से अपने आप को यहाँ से सीधे ट्रांसफ़र दिल्ली की तरफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद में क्रेज नहीं घटा है और ना ही क्षमता घटी है। हिंदी माध्यम के साथ समस्या आ गई है। हिंदी माध्यम के कोचिंग्स का डिज़ाइन जो है वो बहुत पुराना पैटर्न ढर्रे पर है, मतलब बिल्कुल कि जैसा था वैसा है, जैसा उस वक्त था वो उसी वक्त परीक्षा भी उस तरह से होती थी। अब परीक्षा का पैटर्न बदला तो कोचिंग अपडेट नहीं हुए, हिंदी माध्यम अपडेट नहीं हुआ, हिंदी माध्यम के कोचिंग नहीं हुए, तो जो लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं वो यूपीपीसीएस जो पास कर रहे हैं वो बिना क्षमता के थोड़ी कर रहे हैं, उनमें टैलेंट है तभी तो कर रहे हैं। तो और थोड़ा सा यूपीएससी का जो अपना मानसिकता है कि हिंदी मीडियम के साथ जो भेदभाव है, भेदभाव बहुत ज़्यादा इस स्तर पर नहीं है कि उससे सिलेक्शन को इतना अंतर इतना बढ़ जाएगा। उसकी सारी अंतर जो है वो यहाँ से शुरू होता है, और जो इलाहाबादी छात्र होता है उसके साथ इलाहाबाद चलता है, उसके बदन से झड़ता है और धूल में अबीर उड़ा के चलता है इलाहाबादी छात्र। अब हिंदी मीडियम रील पे पढ़ रहा है। देश में 1000 सिलेक्शन होता है, 950 इंग्लिश मीडियम का होता है। 950 को जो इंग्लिश मीडियम का टीचर पढ़ा रहा है उसका रील देखे हैं कभी? एक भी इंग्लिश मीडियम के टीचर का रील देखे हैं? नहीं देखे हैं ना। और हिंदी मीडियम के टीचर का रील चल रहा है, 50 सिलेक्शन में रील पर सिलेक्शन हो रहा है। तो जो 50 सिलेक्शन करवा रहा है पूरे भारत से, उसका रील वायरल है। जो 950 का सिलेक्शन करवा रहा है उसका हम नाम नहीं जान रहे, क्योंकि वो द्रोणाचार्य है, वो बैठ के पढ़ा रहा है, वो अर्जुन जैसा विज्ञापन नहीं दे रहा है, तीर निशाने पे मछली का तीर भेदा। जब टीचर ही आपका विज्ञापन हो जाएगा तो कहाँ से पैदा करेगा फिर अर्जुन? द्रोणाचार्य दुकान खोलेगा तो अर्जुन पैदा कर सकेगा? उसको तो अखाड़ा में तीर चलाने सिखाना होगा। हिंदी मीडियम प्रचार प्रसार, रील, सब्सक्राइबर्स, हिंदी मीडियम के पास छात्र नहीं है, कोचिंग के पास सब्सक्राइबर है। कहाँ बोलता है मेरे इतने छात्र हैं, बोलता है मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। तो व्यू, सब्सक्राइबर, इन सब में रील, 30 सेकंड की पढ़ाई, इन सब से रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब भाई हम लोग आदमी हैं, हाथ में मोबाइल है, उलझ जाते हैं। तो ये सब कारण है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट गिर रहा है। बाकी क्षमता कहीं से कम नहीं है। जो अभी भी कमरे में बैठ के भट्टी में जल रहा है वो रिजल्ट निकाल दे रहा है, वो सोना बन के निकल रहा है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। सर आपका इलाहाबाद से एक विशेष नाता रहा है, क्योंकि अभी आपका एक बहुत फेमस गाना बहुत फेमस रहता है, सबकी जुबान पे रहता है। मैं भी जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई बलिया, कोई देवरिया, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। इस गाने की वजह से शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक एक छात्रों के दिल में, प्रयागराज के एक एक छात्रों के दिल में आप सर बस चुके हैं। तो ये गाना सर आपने कैसे सोचा? आप इलाहाबाद में रहे हैं या आप मुखर्जी नगर से ही यहाँ के बच्चों के आसपास, आपके वहाँ भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत जूनियर्स होंगे, मिलते हैं, यहाँ की परिपाटी आपको बताते होंगे, तो मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताइए इस गाने को लिखने का सर। वही है, मैं इलाहाबादी मित्रों के साथ रहा हूँ। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ के छात्रों के साथ रहना, कई सीनियर्स के साथ रहना, उसके कारण से मैंने वो गीत लिखा। और मैं यहाँ पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो महसूस करके मैंने वो गीत लिखा, और आज वो गीत मेरी पहचान है। आपकी पहचान भी है और हम सबकी शान भी है। सर से एक सवाल, आजकल का जो इलाहाबाद है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि आत्महत्या बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। पिछले साल लगभग 20 से 25 छात्रों ने अपनी आत्महत्या की। हर महीने कहीं ना कहीं कोई सलोरी से फांसी लगा लिया, कोई कहीं भी आत्महत्या कर लिया। तो आखिरकार यह वजह क्यों सर बन रही है कि इतने बच्चे डिमोटिवेट होकर, पता नहीं उनके जीवन में क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वे अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? क्योंकि सरकारी नौकरी ही यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश में, ये पहले सच बात है क्या? आत्महत्या सही में हो रहा है? आत्महत्या हो रहा है सर, हर महीने एक ना एक आत्महत्या तो फिक्स ही होनी है। पिछले साल कम से कम 18 से 19 आत्महत्याएं हुई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के भी बच्चे थे, और वो सारे बच्चे सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के। यही बात है कि एक कारण तो ये है, देखिए असफल तो लोग पहले भी होते थे, है ना। यहाँ पहले भी हाफ पैंट पहन के, सेंडो गंजी पहन के, उसको उजला सेंडो गंजी खरीदता था लोग रूपा कंपनी का, और उसको मटमैला कर देता था गोला लगाते लगाते। यहाँ पहले भी पसीने से भींग भींग के लड़का, और नहीं होता था सिलेक्शन। लेकिन वो लोग आज भी मुझे इलाहाबाद में जिंदा लोग मिलते हैं, और जिंदा मतलब जिंदा दिली वाले लोग, और कुछ अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही मैं कह रहा था, ये सब विज्ञापन वो सिलेक्शन को ईश्वर का मुकुट बना के दिखा देता है। एकदम इंद्रासन के ऊपर जो मुकुट है वही तुम बन जाओगे, इंद्र के बगल में तुम्हारा कुर्सी लगेगा,
सामने अप्सरा नाचेंगी। पढ़ाते कम नहीं है। ठीक है, ये सपना जिस तरह से बेचने लगा है, तो जब सपना बेचिएगा तो वो नहीं ले पाने का कुंठा जो है इस तरह से मार रहा है, ये बाजार मार रहा है। साधारण बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो आपको लगेगा ठीक है, एक वीडियो चला, बात खत्म हो गई। लेकिन इन कमरों में जहां पहले पढ़ाई, फैक्ट, तथ्य घुसता था, जहां पहले मित्र घुसता था और कहता था तुम्हारा हो जाएगा रे, जहां पहले अभिभावक घुसते थे कहते थे पढ़ो हम है ना तुम्हारे साथ, जहां टीचर घुसते थे और कहते थे कि बताओ क्या समस्या है हम तुमको बताएंगे, जहां सीनियर बोलता था हमसे पूछ लिया करो, वहां बाजार घुस गया है, विज्ञापन घुस गया, रील घुस गया है। वो ऐसा ऐसा कहानी बनाता है, ऐसा ऐसा कहानी सुनाता है कि आपको लगता है हमसे नहीं होगा यार मंटू, ये जो हमसे नहीं होगा ना, तो उस निराशा के क्षण से निकालने के लिए फिर आसपास कोई नहीं है, क्योंकि सब उसी रील बाजार में है। ये बाजार मार दे रहा है। अभी भी मौका है, हम किताब की ओर लौट चलें। कभी दयानंद सरस्वती ने कहा था ना, चलो वेदों की ओर लौट चलो, हमें किताबों की ओर लौट चलना चाहिए। इंटरनेट पर हम लोग भी, मेरा तो दुकान है इंटरनेट, रोज सुबह 10 बजे दुकान खोलना है, रात 3 बजे भोरे बंद करना है अगरबत्ती दिखा के। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंटरनेट आधारित पढ़ाई और विज्ञापन जानलेवा है। आप किताब की तरफ लौटिए और उन जिंदा लोगों से मिलिए जो आपके विज्ञापन, जो आपके स्टार हैं, जो सेलेक्ट हुए, जो आप पता करिए जो आपके सीनियर्स थे उनसे मिलिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो जो आज चीफ सेक्रेटरी अगर कोई बन जाएगा ना उत्तर प्रदेश का, और कोई विद्यार्थी चले जाएगा किताब लेके मोड़ के कि सर आपसे थोड़ा मिलना था और थोड़ा परीक्षा के विषय में पूछना था, तो फाइल समेट के IAS लोगों को बाहर करके कहेंगे जरा उसको आने दीजिए और उसका जरा हम सुन लेते हैं क्या दिक्कत है। ये है, तो वहाँ पहुँचिए ना, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके लोग हैं, जो पहले सेलेक्ट हुए हैं, वो बहुत उम्मीद देंगे, वो आपको मरने नहीं देंगे। सर बहुत अच्छा आपने बात बताई कि आत्महत्या। अच्छा सर ये बताइए कि जब बच्चा कभी फेल होता है या जीवन में कभी असफलता आती है उसके, आप भी सर UPSC का अटेम्प्ट दिए हैं, आज लेखक बने हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा नेम फेम है, तो किस तरीके से सर आपने उस स्टेज से अपने आप को बूस्टअप किया? और दोस्त यार वही तो कह रहे हैं, जो साथ आपके दोस्त रहते हैं वो आपको बचा लेते भैया। वो इतना उनके पास कहानी है, उनको थोड़ी रील सुनना है, इतना कहानी है, इतनी दुनिया है, वो बचा लेते हैं, वो नहीं मरने देते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है सुन के कि इलाहाबाद में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मतलब ये बिल्कुल ये इतनी ये सीने को फाड़ने वाली बात है, छाती फट जाने वाली बात है यार। यहाँ नहीं ऐसा हो सकता। मैं इलाहाबादी छात्रों के बीच ही रहा हूँ। दिल्ली में तो और संतरास है, वहाँ तो महंगा है रहना, वहाँ तो हम लोग को बाथरूम जैसा कमरा है, वहाँ बेड लगा के रूम में रहना पड़ता है। 3-3 लड़के वहाँ रहते थे। अभी तो नहीं पता मुझे क्या अभी हालत है, लेकिन बुरी ही हुई होगी, तभी बेहतर थी। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ वो लोग बचा लेते हैं। दोस्त बचाएगा, सिर्फ दोस्त बचाएगा। दोस्त बचाएगा, अच्छे दोस्त बनाए जीवन में, दोस्त बचाएगा, उस पर भरोसा रखिए। सर एक सवाल और, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ का अपना एक अलग क्रेज रहा है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। मेरे और आपका इलाहाबाद का ही फ़ोन आ रहा है, गोविंद भाई का। जब मेरी भी हालत थी कि पता नहीं मर जाएंगे क्या होंगे, उस हालत में ये सब मित्र जो थे मुझे बचाने वाले थे। इलाहाबादी हैं, हॉल एंड हॉल में रह के पढ़ते हैं, गोविंद सिंह। तो अब देखिए अभी उसका फ़ोन आ रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि वो ना फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। दोस्त आपको नहीं मरने देगा, दोस्त, यही बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हमारे साथ। सर एक लास्ट सवाल आपसे कर सकते हैं, कुछ मैसेज उन छात्रों के लिए, इलाहाबाद, पूरे प्रयागराज के बच्चों के लिए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ें? और एक सर गुनगुना दीजिए। अरे हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, हम लुट भी गए तब भी तो हम में रहे आबाद। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद, तू याद रहे हमको, हम तुझको रहे यार। हाय रे इलाहाबाद, हाय रे इलाहाबाद। जिंदाबाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जाओ।